Hi student, today we will see IBP, that is integration by parts in your IIT syllabus. IIT में concept is same but in CBSE थोड़ा ऊपर से टच किया हमने. In IBP some deep touch will be there. So see first when to use this one. So when to use when two functions are multiplied. Example x sin x. X is algebraic function, sin x is trigonometric functions. So these are the two functions. When they are multiplied so to integrate this kind of functions, इसे अगर हमें इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, dx से, so in this kind of function we will use IBP. Okay, but integration by parts formula is u is one function, v is one function. ठीक है, u is first function and v is second function. So its formula is, this is the formula, first function into integration of second function minus integration of derivation of first function into integration of second function and then whole integration. ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, u कौन सा होगा, v कौन सा होगा. ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास सेकेंड नंबर पॉइंट है, आइलेट रूल फॉलो करते हैं हम. ठीक है, आइलेट रूल. क्या आइलेट रूल हमें हर वक्त आइलेट रूल ही यूज़ करना है? नहीं, कभी कभी आइलेट रूल फेल हो जाता है. हम आगे देखेंगे आइलेट रूल कब फेल होता है. ठीक है, नेक्स्ट, जब आइलेट रूल फेल हो जाए ना, तब हमें क्या देखना है, u किसे लेना है, v किसे लेना है. हमें u हमेशा उस फंक्शन को लेना है जहाँ जिसका इजीली डिफरेंशिएशन हो, और v हमें उस फंक्शन को लेना है. यू हैव टू राइट अ नोट एंड यू कैन मेक योर ओन नोट व्हाट आई एम सेइंग. भी हमें उस फंक्शन को लेना है जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन हमें मालूम है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला हमें इंटीग्रेशन का मालूम हो. ठीक है, नाउ समटाइम्स आइलेट डजंट वर्क. नाउ आई केम टू दिस पॉइंट, आइलेट कहाँ कहाँ काम नहीं करता है. जहाँ पे दोनों फंक्शन सेम हो वहाँ पे आइलेट काम नहीं करेगा. सो देयर वी हैव टू यूज़ द सेम रूल, दैट इज़ भी किसे मानना है, भी हमें उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन हमें ईजिली मालूम हो, डायरेक्टली मालूम हो. ठीक है, सम क्वेश्चन जैसे इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में हम 1 को भी मानते हैं. ठीक है, यू कैन सी हियर, हम 1 को भी मानते हैं. सी हियर tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें. tan इनवर्स x इज देयर. ओके, तो tan इनवर्स x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये 1 जो है 1 को भी एज्यूम करेंगे और u को, और tan इनवर्स x को u. सिमिलरली log x है तो 1 को हम v एज्यूम करेंगे और log x को u. कभी कभी ऐसा फंक्शन होता है जब फंक्शन का पावर हो, कोई फंक्शन दिया है उसका पावर 2, कोई फंक्शन उसका पावर 3, कोई फंक्शन उसका पावर n, मीन्स इट पावर कैन बी एनी नंबर 2 3 4 5 6. तो उस केस में क्या करना, हमें जो फंक्शन है उसे हमें t डायरेक्ट सपोज करना है. अज्यूम दैट फंक्शन एज t फर्स्ट, देन वी शुड सॉल्व इट. एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन हुआ, tan इनवर्स x का पावर 2 इंटू 1 है. ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम t अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी सक्सेसिव इंटीग्रेशन. ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन क्या होता है ये हम देखेंगे. सक्सेसिव इंटीग्रेशन में हम आइलेट रूल का यूज़ नहीं करते हैं, और बेसिकली वी कैन से डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन में. इनडायरेक्टली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही यूज़ होता है, बट ये एक ट्रिक बन गया हमारा सक्सेसिव इंटीग्रेशन. तो पहले देखते हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. ठीक है, जब
अल्जेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल हो, अल्जेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्री और अल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल हो, तब हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स से, ये क्या है? एक्स क्यूब अल्जेब्रिक, साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पे हमें सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगाना है। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में होता क्या है, जो u है उसे हम पहले बार एज इट इज़ लिखेंगे। हमने एक्स क्यूब लिखा है एज इट इज़, डोंट सी दिस माइनस, माइनस कहाँ से आया ये देखते हैं वो बाद में। एक्स क्यूब को हमने एज इट इज़ लिखा, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेट करके हम लिखेंगे यहाँ पे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स से, वो माइनस यहाँ पे आया है। ठीक है, दैट माइनस केम हियर। ओके, नेक्स्ट। अब फर्स्ट एक बार जब ऐसे लिख दोगे तब ये जो टर्म हुआ हमारा यह डिफरेंशिएट होता जाएगा और ये टर्म जो है वो इंटीग्रेट होता जाएगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में, कब तक डिफरेंशिएट करना है? अपने आप ये कहीं पे तो एक जगह जा कर के जीरो हो जाएगा। एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x², फिर क्या होगा? 6x, फिर क्या होगा? 6, फिर 6 का क्या होगा? 0, स्टॉप। समझ में आया? और इंटीग्रेट कब तक करना है? जब यहाँ पे 0 हो गया तो बाकी इंटीग्रेट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड। सी हियर, एक्स क्यूब का एज इट इज़ लिखा हमने एक्स क्यूब, साइन एक्स का इंटीग्रेट करके लिखना है तो माइनस कॉस एक्स प्लस। ठीक है, माइनस कॉस एक्स हो गया। दूसरा क्या करना है, साइन अल्टरनेट लिखना है हमें। यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किए, प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्चुअली माइनस 3x क्या हो गया? 3x²। ठीक है, 3x²। फिर से कॉस एक्स का हमें क्या करना था? कॉस एक्स का एक्चुअली माइनस कॉस एक्स आया था यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस एक्स क्या करना था हमें? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स से। तो ये वाला माइनस साइन की वजह से यहाँ पे +3x² आ गया, +3x² साइन एक्स से। तो यहाँ प्लस माइनस फिर से यहाँ प्लस प्लस आ गया। अब 3x² का डेरिवेशन क्या होगा? 6x। ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स से, फिर से हम 6x का डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट बार में, 6 आएगा, फिर माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बार में 6 करेंगे तो क्या होगा? 0। तो अब यहाँ पे रुक जाना, बस प्लस सी लगा देना है। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट विल सी दिस क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल टाइप का जब है। ठीक है, पहले क्या करना है? पहले तो हमें एज इट इज़ लिखना है, ये एज इट इज़ हमें एज इट इज़ लिखना है। फिर v को इंटीग्रेट करके लिखेंगे e⁻x से। फिर x² का क्या होगा? डिफरेंशिएशन -2x। सॉरी, x² क्या होगा? 2x होगा। ये माइनस कहाँ से आया? साइन चेंज करने के बाद, प्लस माइनस। ठीक है, फिर क्या होगा? प्लस 2x का 2, फिर क्या होगा? माइनस, लेकिन 2 का तो 0 होता है इसलिए इसके बाद कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे c लिखेंगे। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन यू कैन सी, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x से। ठीक है, u है, v है। पहले क्या करना है? u को एज इट इज़ लिखना है और cos 2x को इंटीग्रेट करके लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x है। ओके, sin 2x अपॉन 2। ठीक है, फिर साइन माइनस देंगे, प्लस माइनस x का क्या होगा? फिर से 1 और sin 2x का माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, और 2 पहले से था, सो माइनस cos 2x बाई 4 आ गया। माइनस पहले से था इसलिए यहाँ पे प्लस cos 2x बाई 4 आया। x sin 2x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 4 प्लस c। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट important, very important and difficult question,
See the question first. Integration of sin inverse 2x plus 2 upon under root 4x square plus 8x plus 13 dx. ठीक है। सो अब हमें करना क्या है इसमें, हमें ये देखना है कि क्या हम डिनोमिनेटर में कहीं भी 2x प्लस 2 ला सकते हैं क्या। हाँ ला सकते हैं हम, क्योंकि 2x प्लस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 यहाँ तक तो आया, तो रिमेनिंग यहाँ 13 है, तो रिमेनिंग क्या बच गया 9 क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स को क्या मानेंगे, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा मानेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या होगा ए कॉमन निकलेगा, इन साइड बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, से ए सेक थीटा। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स को क्या माना ए टैन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा एक्स है, एक्स क्या है 2x प्लस 2 है, ये दिस इज 2, ये 2x प्लस 2 है। ठीक है, 2x प्लस 2 को क्या मानना है, दिस इज एक्स, एक्स इक्वल टू ए क्या है 3, सो पुट 2x प्लस 2 इक्वल टू 3 टैन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट के दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 dx इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इक्वल टू 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, सो राइट डाउन until I move to next page. ये नोट बनाने के लिए यू कैन पॉज एंड नोट डाउन। ओके, अब सी वी रीच्ड अप टू हियर, तो क्या था साइन इनवर्स। ओके, पहले पिछले बार में जो था वो लिख सकता हूँ, इसके पहले जो क्या था 2x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या था अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, हमने टी वगैरह सब कुछ मानने के बाद हमारे पास dx इक्वल टू क्या मिला था, वी गॉट dx इक्वल टू 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिला था मुझे। और हमने क्या अज्यूम किया था 2x प्लस 2 इक्वल टू 3 टैन थीटा हमने अज्यूम किया था। ओके, सो हियर dx इज देयर। नाउ ये सभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस 2 यहाँ पे तो क्या होगा 3 टैन थीटा, सो इट इज 3 टैन थीटा डिवाइड बाई, here it is what it will remain here we will get only 3 square sec square theta, here we will get 3 square sec square theta। ओके, और dx के लिए क्या हो जाएगा 3/2, sorry here under root is also there, here under root is also there। okay, so for dx we have to write here, see 3/2 sec square theta d theta we have to write for dx। now next here sin inverse 3 tan थीटा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sec थीटा, so 3 will get cancel out, tan थीटा and sec थीटा remaining is only sin थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा केवल sin थीटा बचेगा, tan थीटा बाई sec थीटा को करो तो you will get only sin थीटा into here 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके,
Now next, so sin inverse and sin theta, it will give you only theta. So 3/2 क्या करते हैं, पहले बाहर भेज देता हूँ इंटीग्रेशन से. So here remaining is theta, then sec square theta d theta. ये आ गया. ठीक है. Sorry, power gone. So see, power had gone. Still power is not there. I'm using some different light. So I reached up to here. 3/2 integration of theta. Theta कैसा है? Is sin inverse sin theta gives theta, and this is 3/2 outside. This is sec square theta d theta. Now if you see here, what is the variable here? Variable is theta. Okay. So we'll take. So अब ये क्या हुआ? ये अलजीब्रा हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्री हुआ. तो क्या करना है? हमने बताया जब ये अलजीब्रा इंटू ट्रिग्नोमेट्री या अलजीब्रा इंटू एक्सपोनेंशियल हो तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे. तो इसमें क्या होगा? 3/2 तो बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो थीटा का क्या होगा? एज इट इज़ थीटा विल राइट. नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा? करना इंटीग्रेट करके लिखना है. तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमें यहाँ पे? टैन थीटा. ये प्लस था. नेक्स्ट माइनस थीटा का क्या होता है? फिर से विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इट विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग और ln x/2 ln tan x/2 tan x/2 tan x/2 minus pi by. So it has two formula. Okay. So which formula you are going to use, that you must know here. Here the formula is one. This formula is also there, sec ka log x/2 plus pi by 4. Next another formula is sec theta. Better use that formula. So directly I can write here 3/2 outside, here theta tan theta minus log sec theta. Okay. After this no need to do anything, just write plus c. बिकॉज इसके बाद थीटा तक यहाँ पे थीटा हुआ, यहाँ पे 1 और 1 का नेक्स्ट डिफरेंशिएशन विल बी 0. सो दैट इज वाई सक्सेसिव हियर सक्सेसिव इंटीग्रेशन इज वेरी मच यूजफुल. यूज सक्सेसिव इंटीग्रेशन. ओके. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखेंगे. इफ़ यू अंडरस्टूड दिस इज इंटरेस्टिंग, एल्स नॉट. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² plus 1 ब्रैकेट ln x² plus 1 minus 2 ln x upon x to the power 4 is there. ओके. इसे इंटीग्रेट करना है. पहले ब्रैकेट में देखेंगे. ब्रैकेट में कुछ तो हो सकता है. क्या हो सकता है ब्रैकेट में? ब्रैकेट वी कैन सी ये जो 2 है this should become power of x square. So ln x square we can write that one. So this can be simplified as under root x square plus 1 in bracket we can write ln x square plus 1 upon x square. ठीक है.
बाई x to the power 4। अब क्या इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या यहाँ पे ला सकते हैं? यस, आई कैन ब्रिंग। ये जो एक्स एक यहाँ से एक एक्स बाहर ले करके अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इट्स बिकम x²। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, सी हियर, √x² + 1, it is ln x² + 1/x²। ये एक्चुअली 1/x⁴ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/x³ भी लिखेंगे फिलहाल। एक x जो यहाँ से है उसे यहाँ ला करके रखेंगे, तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये x² बन जाएगा अंदर में, ये रूट के अंदर है। अंडरस्टूड? x² क्यों बन गया है, जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा, x ही आएगा ना। डायरेक्ट x विल बी मल्टीप्लाइड बाई x³, इट विल बिकम x⁴। तो ये जस्ट समझना था आपको, ठीक है। अब फिर कुछ और हो सकता है, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, इन साइड इट कैन बी सिंप्लीफाइड। ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इक्वल टू, सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये x² कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज 1 + 1/x² लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली ln हियर आल्सो 1 + 1/x² लिख सकते हैं, देन 1/x³ dx। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ये जो फंक्शन है, ये 1 + 1x², 1 + 1/x², इसको क्या करेंगे, t मानते हैं, इसको हम t मानेंगे। So finally where we reached here, see, you can see here we reached integration of √1 + 1/x² ln 1 + 1/x², 1/x³ dx। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम t मानते हैं, सो पुट 1 + 1/x² equal to t, therefore this will become -1/x³ dx equal to dt। हमें dx/x³ चाहिए, therefore we will get dx is 1/dx/x³ is equal to -dt। yes or no? You can see here dx/x³ equal to -dt। okay, now just go for the substitution. So here what we'll get, √t, so √t ln t 1/x³ dx we got -dt, so माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। So simple now it is, this you have to assume as a u and this has v। तो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था, तो जस्ट इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u और v करके सॉल्व करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड होमवर्क। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, देन विल वाइंड अप। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) into g(x) minus g(x) into f(x). Okay, see the question first clearly. I know you might be feeling some difficulties in seeing because of this power problem, light problem. ओके, ये हमें इसका डिफ्रेंशिएशन देगी, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, सेपरेट इट। ठीक है,
So integration of f of x into g double dash x, okay, minus integration of g of x f double dash x, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तो बाई पार्ट लगाना है, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो एफ डैश एक्स इंटू क्या होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो हियर जी डैश एक्स। इसका काम समाप्त हो गया। अब ये तो माइनस in the bracket, now use IBP, first function g dash x into integration of second function, so we will get here f dash x minus integration of differentiation of first function is g dash x into integration of second function, that is f dash x। ये हमारा u है, ये v है, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये इंटीग्रेशन ऑफ u, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ u किया हमने, जी एस का डिफरेंशन जी डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब जब देखेंगे यहाँ पे कि ये और ये सेम है, यहाँ पे साइन प्लस भी हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज ओनली दिस टर्म इज रिमेनिंग, only this is remaining and this is remaining, these two will get cancelled out, so remaining is f of x g dash x, now this is this one is remaining, so minus g of x f dash x, okay, okay, so this much only for today, thank you.